हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीपैट प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से हमारे जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 1 से। तो फार्माकोलॉजी 1 हमारे बी फार्मेसी के 4th सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी हमारे जीपैट प्रिपरेशन और हमारे जो कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल इंट्रोडक्शन से, और जिसे हम जनरल फार्माकोलॉजी 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी फार्मेसी का 4th सेमेस्टर है उसमें हमें इसे जनरल फार्माकोलॉजी 1 के नाम से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे नोट्स होंगे, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो आपके जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो सिलेबस है, आपका जो पीसीआई के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है आपके बी फार्मेसी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी जो हमारा टॉपिक होगा वो बाहर से नहीं होगा, सारे टॉपिक हमारे पीसीआई के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन से। इट इज द साइंस विच डील्स विद द ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स। फार्माकोलॉजी हमारा क्या होता है, एक सब्जेक्ट है जो डील करता है ड्रग्स के साथ, ड्रग्स के बारे में बताता है, उनके एक्शन को शो करता है कि ह्यूमन और एनिमल्स पे उनका क्या एक्शन होता है। सो मेनली इट इज ऑल अबाउट ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। मेनली हम इसमें पढ़ेंगे कि ड्रग क्या होता है, ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे, और बॉडीज क्या रिस्पॉन्स करती है फॉर द ड्रग। सो जब हम फार्माकोलॉजी को 2 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें निकलता है हमारा फार्माकोन एंड लोगस। फार्मा से फार्माकोन एंड लॉजी से लोगस। तो फार्माकोन का जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है ड्रग और मेडिसिन, एंड लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी। ये हमारे ग्रीक वर्ड्स है जिनका हमारे जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो ड्रग और मेडिसिन एंड टू स्टडी होता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है टू स्टडी अबाउट ड्रग। तो जो फार्माकोलॉजी है उसके वर्ड में ही इसकी पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है कि जो फार्माकोलॉजी होता है वो होता है टू स्टडी अबाउट ड्रग। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, ड्रग, ड्रग्स इफेक्ट एंड बॉडीज रिस्पॉन्स। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको बार बार फार्माकोलॉजी में सुनने को मिलेंगे। तो हम अच्छे से देखते हैं कि हमारे ये 3 वर्ड्स क्या हमें बताते हैं, क्या इनका मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग को। ड्रग एनी एजेंट विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। कोई भी ऐसा एजेंट जो हमारे डायग्नोज करने के लिए किसी भी डिजीज को, उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उसे हम बोलते हैं ड्रग। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि डायग्नोसिस हमारा एक्सरे की हेल्प से होता है। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कंफर्मेशन करना है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को कोई डिजीज या डिसऑर्डर है या नहीं। एक्सरेज की क्लियरिटी के लिए उसे विजिबल करने के लिए हम बिस्मथ सल्फेट को ऑरली इनटेक करते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो जब हम एक्सरेज की हेल्प से उसका डायग्नोज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में, तो जब एक्सरेज हमारी बॉडी में जाती है तो ये ड्रग उसे एब्जॉर्ब करता है और एक फ्लोरेसेंस लाइट एमिट करता है, जिसकी वजह से एक्सरेज का जो इमेज है वो विजिबल होता है और बहुत क्लियरली जो हमें एक्सरेज है वो हमें शो होता है, और इसकी वजह से हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं किसी भी डिजीज और डिसऑर्डर को। तो इसलिए हमारे जो ड्रग्स है वो काफी यूजफुल होता है डायग्नोसिस में। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन होता है किसी भी डिजीज को होने से पहले रोकना। तो हमारे काफी वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन होती है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती हैं, जो कि हमारे यूज होती हैं किसी भी डिजीज को होने से पहले रोकने के लिए। इसमें हमारे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है और हमारी प्रिवेंट हो जाते हैं हम किसी भी डिजीज से। उसके बाद हमारे थर्ड है ट्रीटमेंट होता है कि जब हमें कोई भी डिजीज हो गई तो उसके बाद हम उसका कैसे इलाज करें, कैसे उसको ठीक करें, उसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। तो ये हमारे होते हैं एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, डिफरेंट हमारे जो मेडिसिन होते हैं उनकी हेल्प से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ड आता है ड्रग्स इफेक्ट, जिसे हम फार्माकोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। जब हम किसी भी ड्रग को अपने बॉडी में लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन शो करती है, क्या हमारी बॉडी के साथ वर्क परफॉर्म करती है, उसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। उसके बाद थर्ड है हमारा बॉडी रिस्पॉन्स, जिसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। जब हमने कोई भी ड्रग ले ली तो उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो उस ड्रग के साथ क्या करेगी, उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूरी फार्माकोलॉजी में ये 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे आगे कि ये होते क्या है। अभी हम इनको याद करना काफी डिफिकल्ट होता है कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है
कि जब हम फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो डी है डायनेमिक्स का वो सबसे पहले आता है, और इसकी जो डेफिनेशन है उसमें व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, इसमें भी हमारा जो ड्रग का डी है वो पहले आता है। तो इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं कि अगर डायनेमिक्स डी पहले आएगा तो वहाँ पे ड्रग पहले आएगा। और ऐसे ही हमारे जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में हमारा अगर के पहले आता है तो हमारे बॉडी पहले आएगा, ड्रग पहले नहीं आएगा, ड्रग बाद में आएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि होता क्या है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। So pharmacodynamics, it is concerned with the study of mechanism of action of drugs and pharmacological effects produced on the human body. जो हमारे फार्माकोडायनेमिक्स है वो हमें बताता है कि जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस मैकेनिज्म से वो हमारे बॉडी पे एक्ट कर रहा है, उसके बाद वो क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ये हमारे जो मेन क्वेश्चन है जो हमें फार्माकोडायनेमिक्स का आंसर देता है। बट उसके साथ ही हमारे फार्माकोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमने 2 क्वेश्चन अराइज किए हैं जिसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट होता है उसमें वाई यू आर टेकिंग मेडिसिन, कि आप मेडिसिन क्यों लेते हैं। हमें जब भी कोई डिसीज होता है, कोई डिसऑर्डर होता है, या फिर हमें बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल सा लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है और हम मेडिसिन लेते हैं। तो किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, या तो उसके डायग्नोज करने के लिए लेंगे या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए लेंगे। तो हम क्यों लेते हैं मेडिसिन, जब हमें कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर होता है। उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन यू टेक मेडिसिन, जब आप मेडिसिन ले लेते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी के साथ क्या होता है। तो हमारे पास होते हैं, हमारे 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है डिजायरेबल इफेक्ट्स, जो कि हमें पता है हमने मेडिसिन क्यों ली है, उस इफेक्ट को शो जो करती है उसे हम बोलते हैं डिजायरेबल इफेक्ट्स। और एक होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, कि जो हम नहीं चाहते कि मेडिसिन को लेने से हमारे साथ ये सब कुछ हो, तो उन्हें बोलते हैं हम अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। सो डिजायरेबल इफेक्ट्स में हमारे सबसे पहले आ जाता है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, जो हमने पहले पढ़े थे। अगर वो उसको डायग्नोस करने के लिए लिया है तो वो डायग्नोसिस इफेक्ट शो करेगा। अगर हमने किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कोई वैक्सीन लिया है तो वो प्रिवेंशन के लिए यूज होगी। और अगर हमें किसी भी डिसीज को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन ली है तो वो हमारे ट्रीटमेंट में यूज होगी। तो ये हमारे डिजायरेबल इफेक्ट होगी, जो हम चाहते हैं कि हाँ ये मेडिसिन है जो ये इफेक्ट शो करे, इनमें से कोई भी। उसके बाद आ जाते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट्स में हमारे सबसे पहले आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हमारा होता है कि जिसका हमें पता है कि हाँ इस मेडिसिन को लेने से हमारे साथ ये गलत इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट जो हम इफेक्ट नहीं चाहते हैं बट फिर भी वो उस मेडिसिन से हो रहा है, उसे हम बोलते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। जैसे हमारे वॉमिटिंग, किसी को भी मेडिसिन लेने से वॉमिटिंग हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं साइड इफेक्ट्स। उसके बाद सेकंड है एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कि जो हमारे डिफरेंट पर्टिकुलर बॉडी टू बॉडी वेरी करते रहते हैं। किसी को किसी भी मेडिसिन से या फिर किसी भी सब्सटेंस से एलर्जी होती है तो उसके लिए एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है। जैसे हमारी किसी मेडिसिन को लेने से रैशेस हो गए तो वो हमारे लिए एक एडवर्स इफेक्ट होएगा, जो सिर्फ हमें होगा कि अब तो उस मेडिसिन को अगर कोई और ले रहा है तो उसको ना होए। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट होता है कि जब हम किसी भी ड्रग को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ऑर्गन फेलियर, कई बार हमारे जो ऑर्गन है वो भी फेल हो जाते हैं। तो ये हमारे आगे टॉक्सिक इफेक्ट जब हम उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हमने पहले पढ़ा था कि फार्माकोकाइनेटिक हमें क्या बताता है कि हमारी बॉडी किसी भी ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या एक्शन शो कर रही है, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जब भी हम किसी ड्रग को इनटेक करते हैं किसी भी रूट से तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना, किसी भी ड्रग का ब्लड तक पहुंचना, उसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स तक उस ड्रग को पहुंचाना, जहाँ पे उसका मेन साइट ऑफ एक्शन है, जहाँ पे उसको काम करना है वहां तक उसको पहुंचाना, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना या फिर किसी भी इनएक्टिव मॉलिक्यूल का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और इसे ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये शो करता है हमारे थर्ड स्टेप में। उसके बाद होता है एक्सक्रीशन। जब हमने उसको मेटाबोलाइज कर लिया, उसका यूज कर लिया, हमारी बॉडी को एक्शन शो हो गया, उसके बाद जो हमारा बचा हुआ जो ड्रग है उसको एक्सक्रीट करना ही बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो टॉक्सिसिटी है वो
ना प्रोड्यूस होए बॉडी में। तो इसके लिए हम उसको लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप होता है एक्सक्रीशन। सो व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बायोट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, और एलिमिनेशन। तो हमारे 4 स्टेप होते हैं जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें पढ़ने पड़ते हैं। एलिमिनेशन हमारे डिफरेंट रूट्स के थ्रू हो सकता है, जैसे सलाइवा के थ्रू जाता है, मिल्क के थ्रू हो सकता है, यूरिन, स्टूल और गैस। इन डिफरेंट रूट्स के थ्रू हमारा जो एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है ड्रग का, वो हो सकता है। तो इसको हम अच्छे से ब्रीफ डिटेल में नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को। अभी के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन और छोटा सा हमारा ब्रीफ करके हमने बताया कि क्या होता है। इस डायग्राम में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को ही थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, हम क्या क्या पढ़ते हैं और कौन सा स्टेप है वो कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। हाउ विल इट गेट इन, मतलब कि हम जो ड्रग है उसको कैसे हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं और कैसे वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू ब्लड तक पहुंचता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। कोई भी ड्रग और मेडिसिन है, हमने या तो उसको ओरल रूट के थ्रू, नेजल रूट के थ्रू, सबलिंगुअल, लिंगुअल, बहुत डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ब्लड से हमें डिफरेंट जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उस तक कैसे पहुंचाना है, जहां पे हमें उसका एक्शन चाहिए वहां तक कैसे हम उसको पहुंचाएंगे, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर विल इट गो, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ तक जाएगी, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, हाउ इज इट ब्रोकन डाउन, मतलब कि जो ड्रग है वो हमारी कैसे ब्रेक डाउन होती है, कैसे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटती है, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और इसे ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो मेनली हमारा लीवर में प्रोड्यूस होता है। लीवर, हमारे यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो हमारी ड्रग है बच गई है, जिसका बॉडी ने यूज नहीं किया है, उसको एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी बॉडी में उस ड्रग की टॉक्सिसिटी ना हो। इसलिए हम एक्सक्रीशन जो लास्ट स्टेप है वो भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डज इट लिव, मतलब कि हमारी बॉडी से वो कैसे, किस रूट के थ्रू हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट हो रही है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए ADME। AD मतलब A मतलब एब्जॉर्प्शन, D डिस्ट्रीब्यूशन, M मेटाबॉलिज्म एंड E एक्सक्रीशन। तो हमारे जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो ADME के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। तो ये हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में सब कुछ। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ स्टडिंग फार्माकोलॉजी, कि हम फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या वैल्यू है। तो इट प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स इन थेराप्यूटिक्स, मतलब हमें जब भी कोई डिजीज होती है तो हमें किसी भी ड्रग को सिलेक्ट करना पड़ता है कि इस डिजीज के लिए हमें कौन सी ड्रग चाहिए, कौन सी ड्रग को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका बेटर एक्शन होएगा। तो ये सब कुछ देखने के लिए हमारे फार्माकोलॉजी है जो वो बहुत यूजफुल होता है। एलो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, मतलब कि किस ड्रग को कितनी अमाउंट में लेना है, कब लेना है, ये सब कुछ भी हमारा फार्माकोलॉजी बताता है। तो अगर हमने किसी भी ड्रग को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ड्रग की टॉक्सिसिटी के लिए। एलोज बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि ड्रग इंटरेक्शन जो भी, ये टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे कि जब कोई भी ड्रग को हम किसी भी अलग सब्सटेंस के साथ लेते हैं, किसी अलग ड्रग के साथ या फिर कुछ भी, जैसे मिल्क, वाटर, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके साथ क्या इंटरेक्शन शो करता है, क्या उनकी इंटरेक्शन होएगी, इफेक्ट अच्छा होएगा या बुरा होएगा, ये सब कुछ भी हमें फार्माकोलॉजी बताता है। तो ये हमें बहुत कुछ बताता है, इसी वजह से हम इस बोलते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे फार्माकोलॉजी के लिए और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। और आपको जो भी इस वीडियो में कमी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।